बेटा क्या आपकी फिजिक्स की क्लास है और फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कार्य तथा ऊर्जा पढ़ रहे थे ना। और आपने ऊर्जा का संरक्षण का नियम यहाँ तक के टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो पहले आप ये हेडिंग डालेंगे यांत्रिक ऊर्जा और देन आप यांत्रिक ऊर्जा बराबर ये लिखेंगे। ठीक, डेफिनेशन लिखने के बाद इसके बाद आता है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। अब यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है, जैसे किसी भी निकाय में मतलब किसी भी वस्तु में अगर यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, परंतु उसकी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो टोटल ऊर्जा होती है, वो हमेशा स्थिर रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती है। फिर से सुनिए, जब भी किसी प्रोसेस में ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, ठीक, लेकिन इनकी जो कुल ऊर्जा रहती है यांत्रिक ऊर्जा वो हमेशा सेम रहे, तो इसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम। ठीक, इतना आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है। ठीक, इसके बाद आपका आता है गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा। अब हम किसी पिंड की ऊर्जा के बारे में बताएंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे। अब देखिए गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा। अब गुरुत्व के कारण जो पिंड गिर रहा है उसमें ऊर्जा कैसे होती है, तो मान लीजिए m द्रव्यमान का हमने एक पिंड लिया है। ठीक है, m द्रव्यमान के पिंड में स्टार्टिंग में जब वो गिरना स्टार्ट होता है तो उसमें कोई भी वेग नहीं होता है। ठीक, पॉइंट B पर पहुंचते पहुंचते उसका वेग क्या हो जाता है v1 और B से C तक पहुंचते ही उसका वेग क्या हो जाता है v2। A से C तक की जो डिस्टेंस है, पूरी ऊंचाई है, वो है h और A से B तक आने में x ऊंचाई तक आता है। ठीक, तो टोटल में से x अगर माइनस कर देंगे तो पृथ्वी तल से B की ऊंचाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी h माइनस x। तो सबसे पहले हम ऐसे ही लिखेंगे कि माना एक m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल पर गिराया जा रहा है। स्टार्टिंग में गिराने पर उसकी जो उसकी प्रारंभिक अवस्था में जो उसका वेग है वो क्या है 0। ठीक, तो इस पर जो गतिज ऊर्जा है वो कुछ नहीं, लेकिन स्थितिज ऊर्जा mgh रहेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिंदु A के लिए, बिंदु A पर पिंड की गतिज ऊर्जा कुछ नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें कोई वेग नहीं, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 0। ठीक, इसके बाद पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई mgh। ठीक, तो पिंड की कुल ऊर्जा क्या हो गई, कुल ऊर्जा मीन्स यांत्रिक ऊर्जा, पिंड की कुल ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, तो 0 प्लस mgh क्या हो जाएगा mgh, ये इक्वेशन 1। ठीक, इसके बाद तो इससे हमें ये पता लग गया कि पिंड की जो कुल ऊर्जा है बिंदु A पर वो कितनी है mgh। अब हम बिंदु B के लिए लेंगे, ये हमने बिंदु A पर लिया था, अब लेंगे बिंदु B पर। अब बिंदु B पर देखिए, बिंदु B पर, ठीक, अब बिंदु B पर देखिए ध्यान से, बिंदु B पर u तो 0 है क्योंकि u तो स्टार्टिंग में कुछ था ही नहीं, तो u इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा v1 और h इज इक्वल टू x। ठीक, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र
सबसे पहले हम वेग v1 निकाल लें, क्योंकि हमें वेग तो पता ही नहीं है। तो वेग v1 निकालने के लिए इसी सूत्र में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 2gx। तो वैल्यू आ गई कितनी? 2gx। ठीक, यही वैल्यू आई। अब हम गतिज और स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करेंगे। ठीक, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। अब हम इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करेंगे। तो गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हाफ mgh, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर, और mgh जो है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, पिंड की गतिज ऊर्जा पॉइंट बी पर बता रहे हैं। तो पिंड की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी पिंड की? हाफ mv1 स्क्वायर। तो हाफ इंटू m इंटू v1 की वैल्यू आ गई है आपकी mgx। ठीक है, क्या वैल्यू आई? 2mgx। वैल्यू क्या आई थी आपकी? 2mgx। यही वैल्यू आई थी ना? तो 2mgx जो वैल्यू आई है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब mv स्क्वायर में हमें रखना है। तो mv स्क्वायर में जब वैल्यू आ गई तो हमारी वैल्यू आ गई क्या? mgx। क्या वैल्यू आ गई? mgx, सॉरी इधर 2gx थी। ठीक है, तो वैल्यू आ गई mgx। ठीक, ये हमारी क्या है? गतिज ऊर्जा। और पिंड की स्थितिज ऊर्जा, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या होती है? mgh होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh। पर यहाँ पर जो mgh है उस h की जगह हम रखेंगे h माइनस x, क्योंकि पॉइंट B है और B बिंदु पर पृथ्वी से लेकर ऊपर तक की दूरी कितनी है? h माइनस x। तो इसलिए पिंड की कुल ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा होगी, पिंड की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? पिंड की कुल ऊर्जा देखिए mgx प्लस mgh माइनस x। ठीक, तो आ जाएगी mgx प्लस mgh माइनस mgx। आप mgx से mgx कैंसिल कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? mgh। पहले वाली इक्वेशन 1, ये जो दूसरी वैल्यू आई है पॉइंट बी पर, ये इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए बिंदु C पर। अब आगे देखिए बिंदु C पर। तो जो बिंदु C देख रहे हैं वो बिंदु C बिल्कुल पृथ्वी पर आ गया है ना, बिल्कुल पास ही में। तो क्या करेंगे हम? इसमें जो पिंड का वेग आ जाएगा उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx, पिंड का वेग। ठीक है, पिंड के वेग के लिए हम यहाँ लिखेंगे u बराबर वही 0 ही है, v बराबर अब v2 हो जाएगा और h बराबर h ही रहेगा। ठीक, तो उसी फॉर्मूले से करेंगे। v स्क्वायर प्लस 2gh वाला जो फॉर्मूला होता है, तो पिंड का वेग क्या आ जाएगा? v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh। ठीक, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2gh। ठीक, इसी के बाद 2gh आ गया। जब 2gh आ गया तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? पिंड की गतिज ऊर्जा, अब इसमें देखिए गतिज ऊर्जा v2 स्क्वायर लगा के करना, जैसे उसमें v1 स्क्वायर लगा के क्या था? हाफ mv1 स्क्वायर। तो हाफ इंटू m इंटू 2gh, तो आ जाएगा mgh। और लास्ट में जब पिंड h तक पहुंच गया है, मतलब C तक पहुंच गया है, स्टार्टिंग में इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh थी, लास्ट आते आते इसकी स्थितिज ऊर्जा 0
इक्वल टू, ये इतना इसका है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? 0। तो पिंड की कुल ऊर्जा, पिंड की कुल ऊर्जा, कुल वही यांत्रिक हो गया, तो 0 प्लस mgh इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमने क्या देखा? समीकरण 1, 2 व 3 से, देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में स्थितिज ऊर्जा mgh थी, गतिज ऊर्जा 0 थी, पर एंड में गतिज ऊर्जा mgh हो गई और स्थितिज ऊर्जा 0। मतलब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज हुई है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हुई है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा तीनों समीकरणों में सेम रही है, mgh। इसी सिद्धांत पर आधारित है ये जो हमने प्रूविंग करवाई है। तो इसी से क्या पता चलता है कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो इसके मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, आप वो नोट्स अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि पिंड की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, ठीक। थैंक यू क्लास, बी सेफ एंड टेक केयर।